तो अगर दोनों की 1v1 बैटल कराई जाए तो विनर होगा यू ओटाकू, मी ओटाकू, वुई ओटाकू। हाँ, कुछ वीव्स भी हैं कम्युनिटी में, बट हम सब एनिमे को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और तुम हॉबी भी कह सकते हो इसको हमारी। तो शोनन एनिमे में सबसे ज़्यादा पीक मोमेंट तब होता है जब कोई कैरेक्टर अपनी फुल पोटेंशियल दिखाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हमें उसकी कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जिनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा लेवल होती हैं, और कुछ इंटरनेट ब्रेकिंग होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आइकॉनिक होती हैं, और कुछ फैन फेवरेट्स होती हैं, और हाँ, कुछ वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन चाहे जो मर्जी हो, हम फैंस के लिए वो हेवन ही होगी। और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर दो ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी हैं जिन्होंने फैंस के दिल में जगह बना ली है, और इन दो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन तो वो है जिसको देख के हमें अपने पास्ट की याद आ गई, और ये बहुत ही लेवल ट्रांसफॉर्मेशन थी, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है, मैं बात कर रहा हूँ बीस्ट गोहान के बारे में। और इसको दूसरी साइड पे रखते हैं, और हमारी इंटरनेट ब्रेकिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन एवर, द अल्ट्रा इंस्टेंट। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आई थी तो इसने ना सिर्फ इंटरनेट को बल्कि पूरी दुनिया को भी हिला दिया था। बट अब फैंस सोच रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। क्या वो गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट है या फिर वो गोहान का बीस्ट फॉर्म है। तो हेलो मेरे ओटाकूस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि गोहान का बीस्ट फॉर्म ज्यादा ताकतवर है या गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट ज्यादा ताकतवर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल्थ को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियोस डालते रहते हैं। और हाँ, मैंने सुना जो लोग एनिमे हेल्थ को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी शेयरिंग अनएक्टिवेट हो रही है। तो ड्रैगन बॉल में ट्रांसफॉर्मेशंस ने फैंस के दिल में एक अलग जगह बना कर रखी है, और फैंस पागल हो जाते हैं जब कोई कैरेक्टर नई फॉर्म अचीव करता है। और ये बात सिर्फ ड्रैगन बॉल पे नहीं बल्कि और भी बहुत एनिमे पे आती है, बट ड्रैगन बॉल का केस थोड़ा अलग है। ड्रैगन बॉल में जब भी कोई कैरेक्टर न्यू फॉर्म अचीव करता है तो फैंस लड़ने लग जाते हैं कि यार इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जैसे जब पिगलो ने न्यू फॉर्म अचीव की थी तो फैंस लड़ने लगे थे कि ये वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू से ज्यादा ताकतवर है। और अब इसी तरह लोग गोहान और गोकू के पीछे भी लगे हुए हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो जो लोग ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज से फेमिलियर है उन लोगों को पता होगा कि यार जब भी कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स तो होती ही हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन एवर, गोकू का सुपर सैयन 1। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब क्रिलिन मरा तो गोकू के इमोशंस जो थे वो सारे ट्रिगर हो गए और वो सुपर सैयन 1 में बन गया। और मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैंने उसको पहली बार सुपर सैयन बनते हुए देखा था। भाई साहब क्या बताऊं, मैं टीवी तोड़ने को आ गया था। और इसी तरह जब गोकू ने सुपर सैयन गॉड अचीव किया था तो इसी वजह से किया था कि उसका बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट था, और उसको भी बनने के लिए रिचुअल परफॉर्म करना पड़ा था। बट अल्ट्रा इंस्टेंट और बीस्ट गोहान की बात अलग है। जैसे कि गोकू ने जब अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव किया था तो उसने अपनी बॉडी के अंदर से कॉन्शियसनेस हटा दी थी, और वो एक तरह का बेहोश था, और उसको लड़ने के लिए तुम्हें पता है प्योर इंस्टेंट चाहिए थे। और इसी के साथ साथ गोकू की बॉडी अपने आप ही मूव कर रही थी और खुद ब खुद ही डॉज कर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, अटैक भी खुद ब खुद ही कर रही थी। मतलब वो सोच बाद में रहा था और अटैक पहले कर रहा था, और सोच बाद में रहा था और डॉज पहले कर रहा था। और अल्ट्रा इंस्टेंट का जिक्र हमें मांगा और एनिमे में बहुत पहले बता दिया था जब गोकू विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। बट अल्ट्रा इंस्टेंट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेमिना बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। इसी के साथ साथ अगर आपको शार्प इमोशंस आ गए तो आप अल्ट्रा इंस्टेंट से बाहर आ जाओगे। मतलब गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर इतने तगड़े इमोशंस नहीं दिखा सकता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ता है। काम मतलब और इसी तरह गोहान ने अपनी बीस्ट गोहान की फॉर्म इस तरह अचीव की कि गोहान की कुछ वैसे ही बीस्ट की नेचर थी। और अगर तुम्हें याद हो, बल्कि तुम्हें नहीं याद होगा, वेजिटा ने एक बहुत पहले थ्योरी बनाई थी कि जो ह्यूमन ब्लडेड हाइब्रिड सेयन्स होते हैं ना, वो प्योर ब्लडेड सेयन्स से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब प्योर ब्लडेड सेयन्स वो होते हैं जैसे कि दो सेयन्स ने मिलकर शादी की तो उसका बच्चा जो होगा वो प्योर ब्लडेड सेयन होगा। इसी तरह अगर कोई सेयन जाके ह्यूमन से शादी कर ले तो उनका जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड ब्लडेड सेयन होगा, और वो ज्यादा स्ट्रांग होगा असल सेयन से। ये वेजिटा की थ्योरी थी, बट मेन ये थ्योरी किसकी हुई?
हमारे राइटर अकीरा टोरियामा की। और इसी लॉजिक की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बीस्ट गोहान की जो फॉर्म है ना वो गोकू और वेजिटा नहीं अचीव कर सकते। जैसे कि वो पिछली फॉर्म जो थी मिथिक गोहान वो सिर्फ और सिर्फ गोहान के ऊपर थी, गोकू और वेजिटा वो लोग नहीं अचीव कर सकते थे। और इसी तरह उसके बनने के अंदर गोहान के काफी ज्यादा इमोशंस अटैच थे। और वहीं पे बात आती है गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट की, तो उसके अंदर गोकू के कोई इमोशंस नहीं थे। और ट्रुथ तो ये है कि इसको कोई भी बंदा जिसने मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हो और वो ज़्यादा ट्रेनिंग करे और वो मास्टर कर ले स्टेट ऑफ ट्रांसक्यूलिटी, मतलब वो सीख जाए अपने आप को काम कैसे रखना है और फ्लो स्टेट में आ जाए, तो वो भी अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर सकता है। और रियलिटी तो ये है कि ये फॉर्म रियल लाइफ में भी अचीव की जा सकती है। अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना। बट बीस्ट गोहान की जो फॉर्म है ना वो अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वही बात आ जाती है जो मैंने तुम्हें पहले बताई है, इमोशंस और उसके थोड़े बायोलॉजिकल रीजंस। तुम्हें मैंने बताया हाइब्रिड ब्लडेड से आना इस वजह से। तो ये तो बात थी अचीविंग में। क्या होगा अगर दोनों की 1v1 बैटल हो जाए? तो अगर दोनों की 1v1 बैटल कराई जाए तो विनर होगा बीस्ट गोहान। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होगा। क्योंकि यार पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे राइटर अकीरा टोरियामा ने खुद कहा था कि पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में सबसे ज्यादा जिसके अंदर पोटेंशियल है वो है गोहान, ना गोकू ना वेजिटा। गोहान फैंस के लिए बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि बीस्ट गोहान की जो फॉर्म है ना वो बिल्कुल स्लाइटली बेटर होगी अल्ट्रा इंस्टेंट से, बट बेटर होगी। और इसके पीछे एक ये रीजन है कि पिगलो ने उसी मूवी के अंदर कहा था कि हाँ ये फॉर्म गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर है। मतलब वो बात हमारे राइटर ने की थी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें बुरा लगे, मगर वो बात हमारे राइटर ने की थी। और अब तो तुम्हें पता कि वो वाली मूवी जो थी वो कैनन हो गई है और उसको मांगा में ऐड कर दिया गया और उसको एनिमे में भी ऐड किया ही जाएगा, क्योंकि ब्रोली की जितनी भी मूवीज हैं वो तो नॉन कैनन है और ब्रोली को उसने कैनन नहीं किया। तो रूल तो यही बनता था कि ये वाली मूवी भी नॉन कैनन ही हो और इसको भी ना ऐड किया जाए, बट उसने ऐड कर दिया। और इसी वजह से ऐड किया ताकि गोहान को थोड़ा पावर अप मिले। और गोहान के भी तुम्हें भी पता है कितने फैंस हैं। तो यही फैक्ट है कि ये वाली फॉर्म जो है वो अल्ट्रा इंस्टेंट से ज्यादा ताकतवर है। आई एम सॉरी गोकू फैंस बट दिस इज ट्रुथ। तो गाइस वीडियो इतनी ही थी। लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हेल को ज्वाइन कर लेना। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि ब्रूटो ने क्या तमाशा बना रखा है तो ये राइट वाली वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे मिलता हूँ इसी वीडियो में।